क्या हो जब तुम्हें अपने ही घर में एक खुफिया कमरा मिले और उस कमरे में जाकर तुम जो कुछ भी मांगो वो सब पलक झपकते ही तुम्हारे सामने हाजिर हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में मैट और केट अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। उनका ये घर एक सुनसान इलाके में था। उन्हें ये घर बहुत ही सस्ते दाम पर मिला था। जब ये दोनों घर की साफ सफाई कर रहे थे तो मैट को घर में एक खुफिया कमरा मिला। उस कमरे पे बड़ा सा लॉक लगा हुआ था और उस लॉक को खोलने के लिए चाबी चाहिए थी। इधर उधर ढूंढने पर मैट को उस कमरे की चाबी मिल गई। जैसे ही ये दोनों उस कमरे को खोलने लगे तो पूरे घर की लाइट ब्लिंक करने लगी और इसी के साथ पूरे घर की लाइट चली गई। तब इन्होंने घर की लाइट ठीक करने के लिए एक बंदा बुलाया। मैट उस आदमी को लेकर बेसमेंट में पहुंचा और वहां का नजारा देखकर दोनों हैरान हो चुके थे। वहां पर चारों तरफ तारे लिपटी हुई थी। बेसमेंट की कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जहां पर ये तारे ना हो। वहीं पर एक बड़ा सा व्हील लगा हुआ था, उसमें लाइट जल रही थी, पर पूरे घर में तो लाइट थी ही नहीं। उस बंदे को तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था, तो वो उनकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाता। पर जाते समय उसने मैट को कहा कि मैं हैरान हूँ तुमने इस घर को खरीदा, क्योंकि काफी समय से ये घर खाली पड़ा हुआ था। और साथ ही उसने ये भी बताया कि इस घर में जो पहले रहते थे उनका खून इसी घर में हुआ था। ये सुनकर मैट को काफी हैरानी हुई और वो नेट पर इसके बारे में सर्च करने लगा। उसे पता चला कि बहुत समय पहले इस घर में रहने वाले कपल को एक लड़के ने मार दिया था, पर उस लड़के ने उन्हें क्यों मारा ये बात किसी को भी नहीं पता। इसके बाद उस लड़के को भी मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। अब रात में मैट अकेला ही उसी कमरे में बैठा हुआ था। साथ ही में वो शराब पी रहा था। उसकी दारू की बोतल खाली हो चुकी थी, तो वो विश करने लगा कि काश उसे एक और बोतल मिल जाती। तभी उसके पास ही में पड़ा लैंप ब्लिंक करने लगा और एकदम से लाइट चली गई। जब लाइट वापस आई तो उसके सामने वाइन की एक बोतल पड़ी हुई थी, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर गया कि ये बोतल कहां से पैदा हो गई। अगली सुबह जब केट की आंख खुली तो उसने देखा कि पूरे घर की लाइट ब्लिंक कर रही थी। जब वो मैट के पास गई तो उसने देखा कि वो कमरा कीमती चीजों से भरा हुआ था। मैट ने उसे बताया कि ये कमरा हमारी इच्छाएं पूरी करता है, पर केट को ये सब मजाक लग रहा था। तो केट ने ऐसे ही विश की कि उसे ढेर सारे पैसे मिल जाएं और लाइट ब्लिंक होने के बाद उन्हें ढेर सारे पैसे मिल गए। ये सब देखकर तो दोनों खुशी से पागल ही होने लगे। अब उन्हें जो भी चाहिए रहता वो उस रूम में जाकर मांग लिया करते। दुनिया भर की बेशकीमती चीजें अब उनके पास थी। कई दिनों तक वो दोनों ऐसे ही मजे करते रहे, पर उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। कुछ दिनों बाद ही केट उदास रहने लगी, क्योंकि उसे एक बच्चा चाहिए था, पर केट के पहले ही 2 बार मिसकैरेज हो चुके थे। मैट उसे समझाता है कि हमें बच्चे के लिए कोशिश करनी चाहिए, पर केट गुस्सा होकर बाहर चली गई। कुछ देर बाद वो घर वापस लौटी और उसी कमरे में जाकर एक विश करती है। जब मैट घर वापस आया तो उसे घर में एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि केट के पास एक बच्चा था और केट ने उस बच्चे को उसी रूम से मांगा था। ये सब देखकर मैट काफी गुस्सा करने लगा, क्योंकि उसके हिसाब से उन्हें किसी बच्चे की विश नहीं करनी चाहिए थी। क्या पता इससे कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए। खैर अब उस बच्चे को वापस भी नहीं किया जा सकता था, तो वो दोनों उस बच्चे को अपने साथ ही रखने को तैयार हो गए। मैट को पता चलता है कि वो किलर अभी भी जिंदा था और वो एक मेंटल हॉस्पिटल में था। उस किलर का नाम जॉन था और जॉन का कहना था कि उसी रूम ने उससे ये मर्डर करवाए थे। ये जानने के बाद मैट जॉन से मिलने के लिए निकल पड़ा। जॉन से मिलने पर मैट उसी कमरे के बारे में पूछने लगा, पर जॉन ने उससे कहा कि उसे जितना जल्द हो वहां से भाग जाना चाहिए। घर जाते समय मैट अपनी कार में गैस भरवा रहा था, पर जैसे ही उसने अपनी जेब से पैसे निकाले तो वो सारे पैसे मिट्टी में बदल चुके थे। ये देखते ही वो तुरंत घर पहुंचा। उसने सारे पैसों को खिड़की से बाहर फेंक दिया और तभी सारे पैसे मिट्टी में बदल गए। मैट समझ चुका था कि वो लोग इस कमरे की चीजें घर से बाहर नहीं लेकर जा सकते। गुस्से में आकर
वो उस कमरे को तोड़ने लगा, पर उस कमरे की दीवारों के अंदर भी सिर्फ तारे ही तारे थी। वहीं दीवार पर उस घर का पूरा नक्शा बना हुआ था। इधर केट बच्चे को लेकर घर से बाहर जा रही थी, तभी मैट उसे घर से बाहर जाने से रोकने लगा, पर वो उसे असल बात नहीं बताता। वो मैट की नहीं सुनती और बच्चे को लेकर घर से बाहर चली गई। बाहर जाते ही बच्चा जोर जोर से रोने लगा, तो मैट दोनों को घर के अंदर ले आया। केट ने देखा कि वो बच्चा काफी बड़ा हो चुका था। अब मैट केट को बताने लगा कि वो इस कमरे की चीजें घर से बाहर नहीं लेकर जा सकते, नहीं तो वो चीजें पुरानी होकर मिट्टी में बदल जाएंगी। तो वो अपने बच्चे को घर पर ही रहकर पढ़ाने लगी। उसने अपने बच्चे का नाम शेन रखा और वो शेन को समझाती है कि वो कभी भी घर से बाहर नहीं जा सकता, पर कब तक वो घर पर पड़ा रहेगा, कभी ना कभी तो उसका मन करेगा कि वो भी बाहर घूमे। शेन को बाहर जाने से रोकने के लिए इन्होंने घर के खिड़की और सभी दरवाजों को अच्छे से बंद कर दिया। एक दिन शेन मैट के कमरे में खेल रहा था, तो मैट आकर उस पर गुस्सा करने लगा, क्योंकि मैट ने अभी तक शेन को अपना बेटा नहीं माना था। उसी रात घूमते हुए शेन को वही कमरा दिखाई दिया। पूरी रात घर की लाइट ब्लिंक करती रही। अगली सुबह जब ये दोनों उस कमरे में गए तो इन्होंने देखा कि वहाँ पर एक बड़ी सी जगह बनी हुई थी। शेन ने विश करके वहाँ पर एक बड़ी सी जगह बना दी थी। ये सब देखकर मैट को काफी गुस्सा आने लगा और वो शेन को घसीटते हुए घर के अंदर ले आया। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा। तभी मैट के पास किसी का कॉल आया और ये जॉन का कॉल था। इधर केट दूसरे फोन से मैट की बातें सुन रही थी। जॉन को पता चल चुका था कि उन्होंने उस कमरे से एक बच्चा मांगा है और शेन बाहर तभी घूम सकता है जब उसे मांगने वाला इंसान मारा जाए, यानी कि शेन की आजादी के लिए केट को मरना था। और जॉन ने ये भी बताया कि वो खुद भी उसी कमरे से आया था और उस कमरे से आजाद होने के लिए उसने उन दोनों को मार दिया। ये सारी बातें सुनकर केट को काफी बुरा लगने लगा और वो घर से बाहर चली गई। वो एक जगह पर आकर बैठ गई। इधर मैट को केट की फिक्र हो रही थी। वो शेन पर ही गुस्सा निकालने लगा। वो शेन की सारी चीजें इधर उधर फेंक देता है। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि ये है तो एक बच्चा ही। तो वो शेन को सब बताने लगा कि वो उसी कमरे से आया है और अगर वो इस घर से बाहर निकला तो मिट्टी में बदलकर मारा जाएगा। उसी रात वो दोनों साथ ही में सो गए। जब केट घर वापस आई तो मैट और शेन को साथ देखकर वो काफी खुश हुई। अगली सुबह शेन चुपके से घर से बाहर भाग निकला। जब ये दोनों नीचे देखने आए तो इन्होंने देखा कि शेन अब काफी बड़ा हो चुका था, पर उसका दिमाग अभी भी बच्चों जैसा ही था। उसने उन दोनों के ऊपर गन तान दी। मैट और शेन में हाथापाई होने लगी और केट नीचे गिरकर बेहोश हो गई। कुछ ही देर बाद मैट ने उसे उठाकर बताया कि शेन मारा गया। ये जानते ही केट काफी ज्यादा निराश हो गई, पर असल में वो मैट था ही नहीं, वो तो शेन था। मैट वहीं पर बेहोश पड़ा था। जब उसकी आंख खुली तो वो पूरे घर में केट को ढूंढने लगा। वो उस कमरे को तोड़ने लगा क्योंकि शेन केट को उसी कमरे में लेकर गया था। इधर केट को पता ही नहीं था कि उसके साथ बैठा आदमी मैट नहीं बल्कि शेन है, पर शेन की हरकतों से उसे पता चल गया कि ये शेन है। इधर मैट दीवार को तोड़कर उस कमरे के अंदर आ पहुंचा। उस जगह पर शेन ने डुप्लीकेट घर बना रखा था, जिससे केट को यही लगे कि वो अपने ही घर में है। जब मैट घर के अंदर पहुंचा तो वहां शेन केट के साथ जबरदस्ती कर रहा था। अपने सामने दो मैट को देखकर केट को समझ ही नहीं आ रहा था कि असली मैट कौन है। तभी एक ने केट का हाथ पकड़ लिया तो केट उसे धक्का देकर दूसरे के साथ भागने लगी। जमीन पर गिरते ही शेन अपने असली रूप में आ गया। इधर ये दोनों घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, पर शेन ने उस घर को भूल भुलैया बना दिया। लाख कोशिशों के बाद भी जब वो दोनों वहां से बाहर नहीं निकल पाते तो शेन वहां आकर मैट के पेट में चाकू भोंक देता है और फिर वो केट को समझाने की कोशिश करने लगा, पर बाहर मैट और केट भाग रहे थे क्योंकि ये दोनों उनके क्लोन थे। उन्हें पकड़ने के लिए शेन भी उनके पीछे भाग रहा था। असली घर में आते ही शेन ने मैट पर हमला कर दिया, पर मैट उसे लेकर घर से बाहर निकल आया और केट ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। अपनी जान को खतरे में देखकर वो दरवाजे की ओर भागने लगा। वो रोते हुए केट को दरवाजा खोलने को कह रहा था। केट की आंखों के सामने
सामने ही शेन बूढ़ा होने लगा। धीरे धीरे उसका शरीर गलकर मिट्टी में बदल गया। शेन की मिट्टी को हाथ में लेकर केट रोने लगी, क्योंकि उसने तो उसे अपना बेटा ही माना था। अब ये दोनों उस घर को छोड़कर एक छोटे से घर में आ चुके थे। कुछ ही दिनों बाद केट को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। ये देखकर केट को टेंशन होने लगी, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि ये बच्चा मैट का है या शेन का, क्योंकि शेन उसे उठाकर उस घर में लेकर गया था और उसे अभी भी ऐसा ही लग रहा था कि वो अभी भी उसी कमरे में है, क्योंकि उस कमरे की लाइट अभी भी ब्लिंक कर रही थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई।